हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, आज हमने आपको बता दिया है कि अस्तर वाली जो कुर्ती होती है उसकी कटिंग किस तरह से की जाती है, एकदम अच्छे तरीके से और फिनिशिंग से, जिसमें ना ही कोई कटिंग करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है और ना ही दिक्कत आएगी आपको। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो राजपूती कुर्ती होती है अस्तर वाली, उसकी कटिंग किस तरह से की जाती है। तो जुड़िए हमारे साथ और स्टार्ट कीजिए। तो ये सबसे पहले हमने मेन फैब्रिक लिया है, तो इसको आपको डबल फोल्ड में बिछाना है अच्छे से। और जो हमारा बॉर्डर होता है उसके आधे इंच के नीचे से कपड़ा लेना है और बाकी का हमें हटा देना है। जो नीचे की पट्टी आती है उसे हमें इस तरह से हटा देना है, कटिंग करके आपको निकाल देना है। फिर आपको इंच टेप को लेना है और जस्ट जहाँ से हमारा गले का निशान होता है वहाँ से आपको निशान लगाना है इस तरह से। और जितनी हमारा गले का निशान है उससे नीचे तक हमें निशान लगा लेना है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन आया हुआ है तो ना ही हम गले को निकाल सकते हैं और ना ही नीचे की डिज़ाइन को। तो इसकी लंबाई हमें पूरी लेनी होती है, तो इसलिए हम पहले मेन फैब्रिक की कटिंग कर रहे हैं। अगर आप पहले मेन फैब्रिक की कटिंग करोगे तो आपका कहीं से भी ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन फैब्रिक को हम ऊपर से अब कटिंग कर देंगे, जस्ट गले के ऊपर से आधा इंच छोड़कर ये इस तरह से हम छोड़ेंगे गले के ऊपर की। जब हम ऊपर की सिलाई लगाएंगे गले की तो हमारा सिलाई में आ जाए, गला का जो डिज़ाइन है वो ना आए। तो इस तरह से आपको दोनों तरफ सेम कपड़ा नाप लेना है साइड में, जिससे कि जो हमारा कढ़ाई वगैरह आई हुई होती है वो बिल्कुल सेंटर में आए। तो इस तरह से मैंने दोनों बराबर साइड में कपड़ा नाप लिया था कि सिलाई में हमें दोनों बराबर आना चाहिए कपड़ा, इस तरह से। तो आपको भी इसी तरह से नाप लेना है। अब हम इसे फोल्ड करके देखेंगे, कहीं से छोटा बड़ा होगा हम उसे निकाल देंगे। तो ये हमें दोनों कढ़ाई को आपस में मिलाना है एक साथ, इस तरह से, ये देखिए। और फिर हमें इसको 4 फोल्ड में रखना है। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा किसी भी साइड से हम उसे निकाल देंगे, जिससे कि हमारे अच्छे से फिनिशिंग आए कुर्ती में। तो आप इस तरह से कटिंग करोगे तो आपकी बहुत अच्छी से अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग होगी। हम अस्तर बाद में कटिंग करेंगे, पहले हम मेन फैब्रिक का नाप लेके कटिंग करते हैं। अगर हम पहले ही अस्तर के कटिंग कर लेंगे तो हमारा मेन फैब्रिक में जो डिज़ाइन है वो इधर से उधर आएगा, इसलिए हमें पहले मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने आगे से, पीछे से और साइड में से सारे कहीं से एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे निकाल दिया है। तो आपको भी इस तरह निकाल देना है। अगर आप नए हो सिलाई में तो हमारे चैनल को कर लीजिए फॉलो, सब्सक्राइब, जिससे कि आप घर बैठे ही राजपूती ड्रेस सीख सकते हो। इस तरह से हमने इसको ओपन कर लिया है। ये हमारे 2 पार्ट थे, तो हमें इसे ओपन कर लेना है यहाँ से, जिससे कि हमारे अलग अलग हो जाए। अब हम रखेंगे अस्तर इस तरह से। अब करेंगे हम अस्तर की कटिंग। तो पहले हमें अस्तर बिछाना है 2 फोल्ड में, इस तरह से अच्छे से करते हुए आपको जमा लेना है अस्तर को। ये देखिए, इस तरह से आपको जमाना। फिर आपको रखना है मेन फैब्रिक, जो हमारा अस्तर जो पोशाक वाला फैब्रिक है उसे रखना है उसके ऊपर, और उसके बराबर हमें अब कपड़ा कटिंग कर लेना है अस्तर का। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं बिछाती हूँ वो ही सही क्यों आता है, क्योंकि मैं सीलते रहती हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि कितनी इसकी चौड़ाई मैंने ले रखी है। अगर आप इस तरह से सीलते रहोगे तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई सब चीज़ों का, जब आप सिलना स्टार्ट कर दोगे तब। इस तरह से मैंने अब अस्तर की कटिंग कर ली है। अस्तर की कटिंग में मैंने 2 फोल्ड में की है लंबाई और चौड़ाई। ये देखिए इस तरह से। अगर कहीं से आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके सभी मैसेज का रिप्लाई दूंगी। इस तरह से आपको साइड से कटिंग कर देनी है इसकी। ये देखिए, अब हमारे ये 2 फोल्ड में था अस्तर। अब हम यहाँ से इसको खोल लेंगे। अब हम इसको खोलेंगे यहाँ से। तो आपको इसके डबल फोल्ड है तो हमें साइड से इसको अच्छे से खोल लेना है। अब हमें एक अस्तर को, एक वाला अस्तर पार्ट है उसको हम निकाल देंगे, इस तरह से साइड में कर देंगे निकाल कर, क्योंकि वो अस्तर हमारा बैक पार्ट का है।
तो उसे हम बैक पार्ट पे रखेंगे। अभी हम फिलहाल फ्रंट पार्ट के ऊपर अच्छे से इस अस्तर को बिछा लेंगे। अस्तर के ऊपर फ्रंट पार्ट को अच्छे से बिछाएंगे। इस तरह से आपको अच्छे से बिछाना है इसको। कपड़ा थोड़ा ज़्यादा ही अजीब सा है तो इसलिए बार बार से रख रहा है। अब हमें इसे जो क्लॉथ वाला गोंद होता है उससे मैंने इसको चिपका लिया है। अगर आप चाहो तो इस पर कच्ची सिलाई कर सकते हो। जो मोटी सुई होती है उससे और धागे से आप इसकी सिलाई भी कर सकते हो, कच्चे धागा। तो मैंने इसको इससे इस तरह से चिपका दिया है सभी जगह से अच्छे से। आप इसको चिपकाओगे तो ये निकलेगा नहीं, अगर आप फेविकोल से चिपकाना चाहते हो तो। अगर आप सिलाई करना चाहते हो तो फिर बाद में आप सिलाई को निकाल देना, बाकी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इससे भी चिपकाते हो तो। इस तरह से आपको अच्छे से इसको चिपकाना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से आपको इसको पूरे को चिपका लेना है। मैंने गले में भी इसकी लगा दी थी कि जब हम बाद में इसकी कटिंग करेंगे तो यहीं से कटेगा, अच्छे से सरकेगा नहीं कपड़ा। ये देखिए मैंने सभी जगह लगा दिया था, आपको भी इसी तरह से कर लेना है। और अगर आप सुई धागे से करते हो तो आप चारों तरफ से सिलाई लगा देना, बीच में रहने देना। इस तरह से आपको एक साइड निकाल देना इसको और सूखने देना है। अब हम बैक पार्ट को रखेंगे तो आप पहले इस तरह से भी गोंद लगा सकते हो, या फिर मैंने पहले वाले आगे वाले पार्ट में गोंद लगाया उस तरह से भी लगा सकते हो। तो इस तरह से मैंने हल्का हल्का सा लगा लिया था सभी तरफ, और पीछे वाला पार्ट का भी मैंने फैब्रिक बिछा लिया था अच्छे से हाथों को करते हुए आपको बिछा लेना है। तो अब हमें दोनों पार्ट को ऊपर नीचे रखना है। अब चाहे आप इसे सीधा रखो चाहे उल्टा रखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है दोनों पार्ट्स को। ये देखिए कोई एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा हो आपसे साइड से या आगे से पीछे से, जहाँ से भी आपको उसको निकाल देना है पहले। अब हमें इसे 4 फोल्ड में कर लेना है इस तरह से। तो ये आपको अच्छे से डिज़ाइन को मिलाते हुए करना है। ऊपर के डिज़ाइन जो गले का डिज़ाइन है उसे भी हमें मिलाना है, और जो नीचे वाला डिज़ाइन है हमें उसे भी मिलाना है। अब हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। तो ये हमने लगाया है 7.5 इंच पर। तो ये आपको अच्छे से देख कर लगाना है। गले की हमारी कटिंग नहीं होनी चाहिए, और लंबाई ली है हमने गले की शोल्डर की 7.5 इंच। चौड़ाई भी हमने 7.5 इंच ली थी और लंबाई भी हमने 7.5 इंच ली थी। इस तरह से हमें एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आपको सीधी लाइन ड्रॉ करके बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, और आधे इंच की हमें इसमें गोलाई दे देनी है शोल्डर में। अब हमें जस्ट शोल्डर के नीचे से इस तरह से इंच टेप रखना है और इसको डबल फोल्ड में कर देना है ऐसे। देखिए अब हमें जितना आ रहा है आधा हिस्सा हमारा हम नीचे से निशान लगा देंगे। तो ये हमारे चाक का निशान है। आधे इंच हमने इसकी चौड़ाई ले ली है। ये हमारा चाक का निशान है। तो आपको इस तरह से लगा लेना है। ये हमने अब यहाँ से शोल्डर की कटिंग कर दी है। तो ये आपको गोलाई देते हुए कटिंग करनी है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारे फिनिशिंग से भी कटिंग होगी, और कहीं से भी कुर्ती का जो डिज़ाइन है ऊपर नीचे नहीं होगा। ये देखिए अब हमें साइड से नीचे की कटिंग कर लेनी है चाक की। ये मेरा थोड़ा उल्टा हाथ तो था, तो मैंने थोड़ा इस तरह से कटिंग हो रही है, आपको अच्छे से कर लेनी है। ये देखिए अब हमें शोल्डर डाउन करना है यहाँ से आधे इंच। तो आगे की तरफ से हमने शोल्डर कटिंग की थी, वहाँ से हमें कटिंग करनी है शोल्डर की तरफ से। शोल्डर को हमें डाउन करना है, इस तरह से आपको कर लेना है। अब हम एक पार्ट को निकाल देंगे पहले। ये देखिए हमारी कटिंग हो गई है इस तरह से। अब हमें एक पार्ट को निकाल देना है। तो पहले हमने आगे वाले पार्ट को निकाल दिया है इस तरह से, और बैक पार्ट हमने लिया है उसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है और बैक का निशान लगाएंगे गले का। तो ये हमें आधे इंच का निशान लगाना है, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है बैक वाले में, सिर्फ आधे इंच पर ही आपको इस तरह से गोलाई दे देनी है, जिससे कि हम मगजी लगाएंगे तो यहाँ से अच्छे से लगे हमारे। इस तरह से आपको आधा इंच का ही देना है कटिंग। ये देखिए तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। अब हम करेंगे आगे के फ्रंट पार्ट को रेडी। अब हमने फ्रंट पार्ट लिया है, ये देखिए इस तरह से, और अब करेंगे हम
शोल्डर की कटिंग आगे वाले पार्ट की, क्योंकि आगे वाले पार्ट में हमें आधा इंच और शोल्डर में गहराई देनी होती है, जिससे कि हमारे शोल्डर अच्छे से बनते हैं। अगर आप नए हो तो कहीं से भी वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो लंबा है लेकिन आपके लिए हेल्पफुल है, जिससे कि आप अस्तर वाली कुर्ती हो उसे आसानी से कट कर सकते हो। तो ये इस तरह से आपको आगे वाले शोल्डर में गहराई दे देनी है। अब हमें गले की कटिंग करनी है। तो गला हमारा हम इसी नाप से करेंगे जिस तरह से हमारा बना हुआ है। अगर हमारा बना हुआ नहीं होता तो हम जैसे करते हैं उस तरह से करते, बाकी अब ये बना हुआ है तो हमें इस तरह से ही करना है। अगर अब आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अब हम करेंगे इसकी सिलाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिलाई के साथ। धन्यवाद।